हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। इसमें क्या कहता है रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी, कि पाई जो है रेशो है सरकमफ्रेंस सी का ऑफ अ सर्कल टू अ डायामीटर से डी। ठीक है जी, रेशो है सरकमफ्रेंस और डायामीटर की। दैट इज़ पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, यही मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। सही बात है, पाई तो कैसा नंबर है, इरेशनल है। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और कहता है हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो यहाँ पर ये कहानी क्या कहना चाह रहा है कि सी बाई डी जो है ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, और पी बाई क्यू फॉर्म में तो रैशनल नंबर होता है या नहीं, यही है। और आंसर आ रहा है इसका पाई, और वो इरेशनल है। ये कैसे हो सकती है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो कॉन्ट्राडिक्शन कोई नहीं है, ठीक है, लिख दो यहाँ पर देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है। देखो जो पाई की वैल्यू होती है वो आपको पता है, जो 22/7 लेके चलते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में तो होती है, लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। कैसी होती है ये, अप्रोक्स वैल्यू होती है। अगर ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि हम मेजरमेंट में ऐसे ही लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो अप्रोक्स वैल्यू लेके चलते हैं। तो 22/7 है, वैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग 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 ऐसे चलती है ये इरेशनल नंबर में। लेकिन हम वैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन इसकी 22/7 लेते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन में लेके चलते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बता दूँ पहले, कि यहाँ पर ये पाई आंसर आया कैसे होगा। देखो एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है, वो ये होती है। तो ये होती है, अगर इसकी रेडियस r है तो ये 2πr इसकी सरकमफ्रेंस होती है। सरकमफ्रेंस जो होती है वो कितनी होती है इसकी, 2πr होती है। ठीक है, सरकमफ्रेंस 2πr। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर ध्यान दो कि अगर इसको मैं बढ़ा दूँ तो ये पूरी 2r बन जाती है, दैट इज़ डायामीटर। तो ये पाई और 2r को मैं d लिख सकता हूँ, डायामीटर। ठीक है, ये तो थी सरकमफ्रेंस। अब डायामीटर तो हमें पता ही है डी ही है, तो c अपॉन में जब d करेंगे तो c की वैल्यू पाई बाई डी, और डायामीटर d है ही, d से d कट गया तो c बाई डी की वैल्यू पाई आ रही है। पहले तो ये कहानी है कि ऐसे ये आंसर आया होगा। ठीक है, जिसके मन में हो कि ये आंसर कैसे आया होगा, तो ये कहानी ऐसे बनी होगी। ठीक है, चलो ये तो अलग कहानी है कि कैसे आया होगा। मेन है कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी कि c बाई डी तो क्या है, p बाई क्यू फॉर्म में है, वो तो रैशनल है। आंसर इसका पाई आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो आप क्या सोच सकते हो कि भाई एक तो यही है कहानी की अप्रॉक्सीमेशन की होती है हमारी पाई, 22/7 लिखते हैं हम। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैसे रियलिटी में इरेशनल होता है, वो सही है, लेकिन हम जो मेजरमेंट्स वगैरह जो करते हैं उनमें फिर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 लेते हैं, ये पता ही है हमें, p बाई क्यू फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है। दूसरा हम यहाँ से ये कहानी कर सकते हैं कि हमें पता है कोई इरेशनल नंबर कब आ सकता है, जब कोई रैशनल डिवाइड हो रहा हो इरेशनल से, या फिर कोई इरेशनल डिवाइड हो रहा हो रैशनल से। तो इसमें ये हो सकता है कि या तो सरकमफ्रेंस उसकी इरेशनल हो या उसकी डायामीटर इरेशनल हो, कोई एक आइदर इरेशनल हो तो हमारा रैशनल आ सकता है। समझ रहे हो, तो मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्ज़ाम में इस तरीके का, लेकिन ये है कि आपको जो है ना थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है बस ये क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं, आपके दिमाग को खोल रहा है और कोई बात नहीं। तो इस चीज़ समझ में आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर कब आ सकता है, कि जब एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर हो। वो इरेशनल आ सकता है चाहे वो प्लस हो इनमें, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पर डिवाइड की कहानी है, तो डिवाइड में आंसर इरेशनल कब आएगा, जब इनमें से कोई एक क्या हो रैशनल और एक क्या हो इरेशनल। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। तो यही चीज़ है कि c बाई डी इरेशनल कैसे हो सकता है, तो c बाई डी में या तो c इरेशनल हो या फिर d इरेशनल हो, तो इरेशनल आंसर आ सकता है। तो ये चीज़ है, ये कहानी है बस इसकी, और तो कुछ नहीं है, समझने की बात थी मेन तो। ठीक है जी, कर लोगे इसको। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, थैंक यू।